एक वक्त था जब मध्य प्रदेश को बेमारू स्टेट कहकर अंडर एस्टिमेट किया जाता था, लेकिन आज ये स्टेट सेंट्रल इंडिया का एक्सपोर्ट हब बनने की रेस में सबसे आगे निकल रहा है। एक लैंडलॉक स्टेट जिसका समुद्र से कोई कनेक्शन ही नहीं, आज इंडिया के एक्सपोर्ट मैप पर ऐसी दौड़ लगा रहा है जिसने बड़े बड़े कोस्टल स्टेट्स को टक्कर दे दी है। आज मध्य प्रदेश के गुड्स एंड सर्विसेज अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ने अपने एक्सपोर्ट में 6% की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ हासिल की है। लेकिन आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? कैसे एक स्टेट ने अपनी बेमारू स्टेट की इमेज को बदलकर एक राइजिंग एक्सपोर्ट हब के रूप में खुद को एस्टैब्लिश कर लिया? मध्य प्रदेश के एक्सपोर्ट का इतिहास पिछले 8 से 10 सालों में स्टेडली डेवलप हुआ है और रिसेंट 3 से 4 सालों में स्टेट ने अपना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रैपिडली ग्रो किया है। शुरुआत में एमपी का एक्सपोर्ट्स मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक सोयाबीन, पल्सेस और टेक्सटाइल पर डिपेंड करता था, लेकिन आज एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स के अलावा फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरीज, एनिमल फीड और प्रोसेस्ड फूड जैसे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ईयर 2019-20 में मध्य प्रदेश का टोटल एक्सपोर्ट 37,692 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर 66,218 करोड़ हो गया। इसमें सबसे ज्यादा 11,968 करोड़ के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया गया। अपने एक्सपोर्ट में 6% की ग्रोथ के साथ मध्य प्रदेश इंडिया की नेशनल एक्सपोर्ट रैंकिंग में 15th रैंक से सीधा 11th रैंक पर आ गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमपी के टोटल एक्सपोर्ट्स में यहाँ के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 62,180 करोड़ है, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ऑपरेट होने वाली आईटी कंपनीज का कंट्रीब्यूशन 4,038 करोड़ है। अगर मध्य प्रदेश के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश का टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट है धार, जिसने अब इंदौर को भी पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मध्य प्रदेश के टोटल एक्सपोर्ट में धार का कंट्रीब्यूशन 26.93% है, जहां से टोटल 17,830 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया। दूसरे नंबर पर आता है इंदौर, जो एमपी के टोटल एक्सपोर्ट में 20.39% का शेयर रखता है, जहां से 2024-25 में 13,500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया। और फिर 10.97% शेयर के साथ तीसरे नंबर पर आता है रायसेन, जहां से 7,264 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया। इस लिस्ट में 4th नंबर पर आता है सिंगरौली, 5th नंबर पर आता है सीहोर, 6th नंबर पर आता है देवास, 7th नंबर पर है उज्जैन, 8th नंबर पर आता है भिंड, 9th नंबर पर भोपाल और 10th नंबर पर आता है रतलाम, जहां से 1,278 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया। इस ग्रोथ का मेन रीजन है फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स का बढ़ता एक्सपोर्ट, साथ ही गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज और रैपिड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे न सिर्फ मध्य प्रदेश ग्लोबल मार्केट तक पहुंच गया, बल्कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए ये एक आइकॉन बनकर उभरा। धार की ग्रोथ में उसकी बेहतर एयर कनेक्टिविटी, कार्गो फैसिलिटीज और इंडस्ट्रियल एरिया के एक्सपेंशन का बड़ा रोल है। धार के पास एमपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट पीथमपुर और सेज को स्टैब्लिश किया गया है, जहां मेजर कंपनीज जैसे सिप्ला, वीई कमर्शियल व्हीकल्स, महिंद्रा टू व्हीलर्स जैसी कंपनीज काम कर रही हैं। धार की रैपिड एक्सपोर्ट ग्रोथ की वजह से ये एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है और स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक की ड्राइवर बन चुका है। इस रीजन में 3 मेजर एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स धार, इंदौर और देवास आते हैं, जहां से एमपी के टोटल एक्सपोर्ट का 53% से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट के बढ़ने से इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण एमपी में नई फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और प्रोसेसिंग प्लांट्स खोले जाएंगे। इससे न सिर्फ रीजनल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, बल्कि स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड के कारण लाखों जॉब्स भी क्रिएट होंगी। साथ ही एक्सपोर्ट के बढ़ने से लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और सप्लाई चेन जैसे सपोर्टिव सेक्टर्स को भी बूस्ट मिलता है। मध्य प्रदेश के एक्सपोर्ट ग्रोथ का स्टेट के एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एमपी का एक्सपोर्ट बूम सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के लिए भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसलिए 2023-24 में इंडिया की जीडीपी में मध्य प्रदेश 4.6% का कंट्रीब्यूशन करता है, जिसे 2047 तक 6% तक लाने का टारगेट है। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश का एक बेमारू स्टेट से राइजिंग एक्सपोर्ट हब बनने तक का सफर। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अगले 10 से 15 सालों में एमपी इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट हब बन पाएगा, या फिर कोस्टल स्टेट्स हमेशा इस रेस में आगे रहेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।